स्वागत है आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन में सभी मित्रों को सुप्रभात। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के मॉर्निंग सेशन में आज के प्रमुख अखबारों से कुछ 69,000 भर्ती से अपडेट कवर करेंगे। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट कोर्ट अपडेट को भी अपडेट करेंगे जो मैंने कम्युनिटी में कल देर रात में 10 बजे के बाद लगभग 10:15 बजे के आसपास आप लोगों को अपडेट की थी, उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज है 20 अगस्त 2020 और आज इम्पॉर्टेंट बात इसलिए है इस डेट की क्योंकि आज है एनसीबीसी आयोग में, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस आयोग में सुनवाई है एमआरसी मुद्दे पर, जो पूरा खाका तैयार किया गया था कि इन प्रश्नों का इस तरीके से जवाब देना है। उम्मीद के अनुरूप आज सुनवाई बेहतर हो और वो भी अपडेट कवर करेंगे। 22,000 सीटों के ऊपर मैंने परसों ही वीडियो इस पर बनाई थी और आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से विशेष चर्चा भी की थी। और कल एक अच्छी खबर निकल कर आई है सुप्रीम कोर्ट से इन 22,000 सीटों पर भी। तो उन 22,000 सीटों वाली जो याचिका है उसको खारिज नहीं किया गया है यू ललित साहब के द्वारा, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है क्योंकि उन्होंने इसके ग्राउंड्स को लीगल पाया होगा, कुछ इंपॉर्टेंट पाया होगा, कुछ तथ्य इसमें जुड़े हुए होंगे, इसलिए एक्सेप्ट किया गया है। लेकिन उनके द्वारा ये बोला गया है कि इस केस को हम तब सुनेंगे जब इस 69,000 भर्ती का हम ऑर्डर सुना देंगे तब। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी बात भी है और एक इम्पॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ से निकल कर आ जाती है ऑर्डर संबंधित। तो चलिए सब पर बातचीत कर लेते हैं। तो सबसे पहले एनसीबीसी आयोग के ऊपर ही बातचीत करेंगे। आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में सरकार की तरफ से डाटा लगाया जा सकता है और उम्मीद करते हैं कि आज आयोग से मुद्दे का निपटारा हो जाएगा। शिक्षक भर्ती पर आयोग में सुनवाई आज। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने शिक्षक भर्ती पर एक बार फिर प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है। प्रदेश सरकार को 20 अगस्त को 11 बजे न्यायालय में उपस्थित रहने का आदेश दिया गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने सरकार को आरक्षण से संबंधित पूरा ब्यौरा पेश करने को कहा है और आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है कि यदि 20 अगस्त को आयोग न्यायालय में सरकार ने कोई ब्यौरा नहीं दिया तो आयोग संविधान नियमों के तहत कार्रवाई करेगा। तो उम्मीदें यही हैं कि सरकार इसका निपटारा जल्द से जल्द कर दे ताकि भविष्य में ऑर्डर आने के बाद इन आयोग के जरिए कोई भर्ती प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह ना लगे, कोई हस्तक्षेप ना हो। तो उम्मीदें हैं और जो खाका तैयार किया गया उस अनुरूप आप इनका जवाब दे देते हैं क्योंकि 68,500 का भी जवाब तलब जो है उसको भी देना है आपको और एमआरसी मुद्दे पर जो जजमेंट है उसके अनुरूप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो भी चीज़ें लागू की गई हैं उसके अनुरूप जवाब देना है। इसके अलावा 22,000 सीटों वाली बात तो मैंने आप लोगों से बात की थी ही लगभग 2 दिन पहले ही। और कल 22,000 सीट जोड़ने की एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में आज यानी कि कल सुप्रीम कोर्ट में ललित साहब जी की बेंच में लगी हुई थी, जिसमें ललित साहब ने याचिका को एक्सेप्ट करते हुए ये आदेश दिया कि 69,000 के फैसले के बाद उस पर सुनवाई करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं रिट पिटीशन नंबर 760/2020 है, शिवम पांडे एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। और इसमें ऑनरेबल जस्टिस यू ललित साहब और विनीत सरन जी थे और इन्होंने एकदम स्पष्ट बोला कि अपॉन हियरिंग द काउंसिल द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर लिस्ट आफ्टर द डिस्पोजल ऑफ स्पेशल अपील नंबर 6841/2020 एंड अदर कनेक्टेड मैटर्स विच वर हर्ड ऑन 24 जुलाई। यानी इसको हम तब सुनेंगे जब हम 6841/2020 और इससे एक साथ कनेक्टेड मैटर्स जिसको हमने 24 जुलाई को इसको किया था, इस ऑर्डर को रिजर्व किया था, उसको डिस्पोज करने के बाद ही हम बातचीत करेंगे। तो 69,000 भर्ती के लिए अच्छी बात भी है कि बीच में कोई और भी मुद्दे नहीं क्रिएट किए जा रहे हैं। और ये अच्छी बात भी है कि अगर 22,000 सीटों पर कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा तो सेकंड काउंसलिंग की उम्मीद जो बढ़ती लगाए हुए हैं थोड़ी सी 1-2 डाउन मेरिट वाले, उनके लिए कहीं ना कहीं एक आशा की किरण सजग हो सकती है, जग सकती है। कहीं ना कहीं एक अच्छी बात भी है और ऑर्डर संबंधित इंपॉर्टेंट अपडेट यही है। अब कुछ ऑर्डर संबंधी बातचीत कर लेते हैं। देखिए, सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत आप 3 महीने से पहले तो कोर्ट में दोबारा आप एप्लीकेशन भी दायर नहीं कर सकते कि हमारा जो आदेश सुरक्षित है, उस पर आप पुनः एक बार विचार करें। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कल की जो सुनवाई हुई है 22,000 सीटों पर, उस पर ललित साहब ने स्वतः बोला है कि 69,000 भर्ती का आदेश देने के बाद ही संबंधित किसी मुद्दे पर हस्तक्षेप करेंगे। तो उम्मीद है कि मामला अंतिम निस्तारण की तरफ है और जल्द ही अगस्त माह के अंत तक आपको अपना आदेश
आपके सामने देखने को मिल सकता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम लोग प्रत्येक दिन की कॉज लिस्ट देख लेते हैं, आने वाले समय की 1-2 दिन की कॉज लिस्ट देख के परेशान रहते हैं कि कॉज लिस्ट में अपना केस मेंशन नहीं है। उस पर यही कहना है कि कॉज लिस्ट की सप्लीमेंट्री लिस्ट में मेंशन होकर आ सकता है। ऐसे में 1 हफ्ते आगे की लिस्ट देकर निराश नहीं होना है ना। आदेश 1 दिन पहले की कॉज लिस्ट में भी मेंशन किया जा सकता है, जो उसकी सप्लीमेंट्री लिस्ट होती है, तो उसको लेकर परेशान नहीं होना है। ऑर्डर अगर कंप्लीट होगा, देखिए यहाँ पर एक ही टर्म एंड कंडीशन है कि अगर वो कंप्लीटेड होगा तो ये कॉज लिस्ट हम लोग देख के परेशान हो रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा उसके अगले दिन यानी 1 दिन पहले मेंशन हो जाएगा सप्लीमेंट्री लिस्ट में आपका ऑर्डर, और आपको देखने को मिल सकता है। तो परेशान होने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए और अपनी एकजुटता को प्रमाणित करते रहिए, आप जिस प्रकार से अपनी एकजुटता को प्रमाणित करते आए हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।